अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड वेलकम। ये KSE 100 का वीकली ग्राफ है। इस वीक में मार्केट 126 पॉइंट प्लस रही और वॉल्यूम जो है 382 मिलियन का रहा। प्रीवियस वीक में मैंने बात की थी कि ये 200 वीक्स की एवरेज जो है इसके ऊपर आके ये वाइट कैंडल बनी है तो मार्केट कुछ बेहतर हो सकती है। मंडे को 1100 पॉइंट माइनस होने के बाद कॉन्टिन्यूसली पूरा वीक जो है वो प्लस ही रही और मैंने 40,800 की सपोर्ट दी थी प्रीवियस वीक की वीडियो में, तो 40,657 का लो लगने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली बेहतर रही। FATF की बात हो रही थी तो अभी उसमें डेवलपमेंट ये है कि ऑन साइट विज़िट होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, और जुलाई के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान रिपोर्ट पेश करेगा और जुलाई के लास्ट वीक में FATF का डेलीगेशन जो है वो ऑन साइट विज़िट करेगा और फिर उसके बाद फर्दर प्रोसीजर होगा। और इस वक्त इन्फ्लेशन के जो नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए वो 11.5% हैं और IMF के साथ जो सहमत रिव्यू है पाकिस्तान की इकॉनमी का और उसके प्रोग्राम की रिजम्पशन के बारे में, वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, वो रिज़ॉल्व हो जाने के बाद जिसमें टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाना सबसे अहम बात है और सब्सिडीज़ ख़त्म करना, तो वो गवर्नमेंट उस पर ग्रेजुअली काम कर रही है, तो उम्मीद करते हैं कि वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या 41,300 की सपोर्ट है और 40,600 की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 42,700 और 43,300 की है। डेली बेस पे अगर देखते हैं तो ये मैंने मिड वीक रिव्यू में जो अपनी वीडियो अपलोड की थी उसमें यही था कि नेक्स्ट जो डेज़ हैं उसमें मार्केट प्लस रहती लगती। अब सूरत हाल ये है कि ये स्विंग अप हो गई है अगर ये इस टाइम फ्रेम में देखते हैं। ताहम ये जो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है जिसका टारगेट 38,000 या 36,000 है, तो वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में चूँकि देख रहे होते हैं तो अभी फ़िलहाल ये है कि ये स्विंग अप हो गई है और इसको वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे थे। 130 मिलियन का वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू 73 मिलियन, 60 मिलियन और 55 मिलियन। तो ये प्रॉफिट टेकिंग का वॉल्यूम भी है, ये प्रॉफिट टेकिंग का वॉल्यूम भी है क्योंकि आपको ये शेडो होने का मतलब है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है और ये इंटैक्ट रहेगा अगर या यहाँ पे मज़ीद स्विंग बने और फिर वो डाउन हो, या इस एरिया में 41 से नीचे क्लोजिंग आती है, 40,800 से नीचे आती है, तो फिर ये जो शॉर्ट टर्म स्विंग अप हुई है उसका स्टॉप हिट हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म में तकरीबन 1.5 साल से ये चल रही थी ट्रायंगल, उसका जो ब्रेकडाउन हुआ है वो स्टिल इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। इकोनॉमी की साइड पे देखें तो इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट का आउट होना और दीगर चीज़ें जो हैं, करेंसी की डिवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि मुस्तकबिल में थोड़ा प्रेशर मार्केट ले सकती है। 2 वीक में हम देखते हैं तो ये मार्केट ने ये प्रॉफिट टेकिंग का एरिया है, इंडिकेटर्स अपने रेजिस्टेंस एरिया में आए हुए हैं और ओवरबॉट कंडीशन है, थोड़ी मार्केट करेक्शन ले सकती है लेकिन अल्टीमेटली बेहतर हो जाएगी। मैंने प्रीवियस डेज में बुल ट्रेंड की कंपनीज़ की बात की थी तो उसमें पोल सर फहरिस्त था और DSL की बात हुई थी, तो कंपनीज़ ने वैसा ही किया। इस वक्त ये 2-4 कंपनीज़ जो हैं यही बुल ट्रेंड में हैं, ईफर्ट है और ये मिल्लत है। अदरवाइज़ बाकी सारी कंपनीज़ जो हैं वो या तो साइडवे हैं या बियर ट्रेंड में। अब बियर ट्रेंड में उनमें करेक्शन आई है। इस वक्त जो स्टील सेक्टर है वो बेनिफिशरी है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में स्क्रैप की प्राइसेस जो हैं वो शार्पली नीचे आई हैं, तो ये बेनिफिशरी हैं उसमें, ये स्टील सेक्टर जो है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।